बच्चों आज हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सब एटॉमिक टर्म्स। देखा जाए तो ये 6 टाइप के मिलेंगे आपको। पहला देखेंगे तो आपको आइसोबार्स मिलेगा, दूसरा देखेंगे तो आपको आइसोटोप्स मिलेगा, एंड थर्ड देखेंगे तो आपको आइसोटोन्स एंड दैट इज कॉल्ड आल्सो आइसोन्यूट्रॉनिक्स, एंड फोर्थ देखेंगे आप तो आइसोडाइफर्स बोलते हैं एंड आइसोस्टर्स एंड दिस इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब के सब एक क्या है, सब एटॉमिक टर्म्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जे में पूछे जाते हैं। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोबार्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, मेरी बातों पे आप ध्यान देना। सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक सेंटर पे एक चीज बताना चाहूंगा, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर देखोगे आप तो मैं एक एक्स एलिमेंट लेता हूँ जहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ ए और क्या लिख देता हूँ जेड। तो जो एलिमेंट के जो नीचे टर्म होता है वो डिनोट करता है हमारे एटॉमिक नंबर को। किसको डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर को। सभी लोगों को पता है एटॉमिक नंबर जो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। और ऊपर जो हमारे पास ए डिनोट कर रहा है, एंड जब भी एक एलिमेंट के ऊपर जो डेटा होगा वो डिनोट क्या करेगा, एक एटॉमिक मास को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? एटॉमिक मास को डिनोट करेगा। तो आप याद रखेंगे इस सब टर्म्स को जो मैंने पहले आपको टीच कर रखा है क्लासेस में। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बोला क्या, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब कहने का मतलब जो ऊपर का जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा वो मास नंबर है, ये भी डेटा क्या है, मास नंबर, मास नंबर। ऊपर का जो डेटा है दोनों एलिमेंट्स का क्या है हमारे पास, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ पे जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोबार्स। तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ देखिए पोटेशियम और कैल्शियम में जो हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है वो क्या है, सेम है, और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोबार्स। क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, बस लैंग्वेज पढ़ना है आपको। सेम एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर अब क्या हो गया, जो एलिमेंट पे जो नीचे वाला टर्म है ना वो क्या हो गया, सेम हो गया, एंड डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर क्या होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे आप देखा जाए कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं वो क्या है, 12, 13 एंड 14, एंड एटॉमिक नंबर देखेंगे 6, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक नंबर। जैसा कि आइसोटोप जब भी आपको फाइंड करना है तो आपको एटॉमिक नंबर को क्या करना है, सेम देखना है। अगर ये चीज क्या हुई, सेम हुई, और ऊपर वाला जो नंबर जो डिनोट कर रहा है एटॉमिक मास को वो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोप। जैसे दो टीच कर दिया मैंने, ऊपर वाले में मास नंबर इज सेम एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नीचे वाले में क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन का आइसोटोप्स, तो ये क्या हो गया, 16, 17, 18, मास नंबर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, बट एटॉमिक नंबर आर सेम, दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोटोप्स। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया है कि बच्चों ये पढ़ाना है आइसोटोन्स और द कॉल्ड क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स और द कॉल्ड क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक। अगर देखिए आप लैंग्वेज, सबसे सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है यहाँ पे, एटम्स डिफरेंट, एटम्स डिफरेंट बट न्यूट्रॉन्स आर सेम, एटम्स डिफरेंट बट न्यूट्रॉन आर सेम। सभी लोगों को निकालने आता होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक एक्स एलिमेंट है, बाय द वे दिस इज अ 20 एंड दिस इज अ 10। एक क्वेश्चंस लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि आप भूल चुके होंगे। 20 एंड 10, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, दिस इज द 10। एंड एटॉमिक नंबर आल्सो डिनोट क्या, आपको पता हैगा, आपको न्यूट्रॉन फाइंड करना होगा तो आपको एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस करना होगा, बोलो बोलो, एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यू गॉट द क्या, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर स्टेट एंड न्यूट्रॉन इज 10। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखना है सिंपल लैंग्वेज में। आइए देखिए, फोकस करिए यहाँ पे ध्यान से।
यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, हीलियम है। ऊपर इसके लिखा हुआ है 3 और नीचे क्या है 1 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो मैंने बोला क्या है, न्यूट्रॉन्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोटोन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास 3 है माइनस एटॉमिक नंबर 1 n इज इक्वल टू द 2 एंड यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो चुका है। अब हम दूसरे वाले एलिमेंट का भी चेक करेंगे, अगर दोनों का क्या हो गया, सेम न्यूट्रॉन्स आ गए तो दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक। 4,2 देखिए भैया सिंपल सी बात, न्यूट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n and that atomic number is 4 and atomic number is 2 and n is equal to the 2। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो that is called the क्या, isoneutronics। What is isoneutronics? अगर यहाँ पे भी देखिए आप, तो यहाँ पोटेशियम है एंड कैल्शियम है, सभी को इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होगा। तो आप देखिए न्यूट्रॉन निकालना है आपको, दैट सिंपल, एटॉमिक मास 39 माइनस एटॉमिक नंबर 19 एंड यू गॉट द कितना, 20। कितना मिला, n इज इक्वल टू द 20। इसी तरीके से हम कैल्शियम का भी चेक करेंगे। देखो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एटॉमिक मास इज 40 माइनस एटॉमिक नंबर 20 एंड दैट इज गॉट द 20। तो देखिए यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी क्या है, सेम है एंड दैट इज कॉल्ड क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड इस साइड आके देखिए आप, आइसोडाइफर्स क्या बोलते हैं बच्चों, अगेन रिपीट क्लास, जैसे आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या लिखा है, एटम्स आर डिफरेंट, एटम्स आर डिफरेंट बट एटम्स क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लिए जाएंगे, बट डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। मतलब जब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज एग्जांपल 1 एंड दिस इज एग्जांपल 2। देखिए आप पहले फाइंड कर लो, क्या मैं तो कहूंगा इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे, यू गॉट द 5, प्रोटॉन भी फाइंड करोगे, यू गॉट द 5 एंड न्यूट्रॉन फाइंड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 7। सिंपल। अब आपको डिफरेंस चेक करना है बेटा, तो डिफरेंस चेक करो। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखे जाए तो हमारे पास कितना आएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन माइनस करेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो 7 माइनस 5 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड यू गॉट द क्या, माइनस किया तो डिफरेंस कितना मिला हमें, 2 मिला। इसी तरीके से इसका भी चेक करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6 आएगा एंड प्रोटॉन भी क्या आएगा, 6 आएगा और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे आप, सिंपल सी बात। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 6 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द 1, मतलब सेम नहीं आया यहाँ पे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। 11 5 5 5 एंड न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 6 होगा यहाँ पे एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू द क्या, 1। जस्ट मिस्टेक कैलकुलेशंस एंड इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 1 का आया और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आया, 1 का आया। तो आप देखिए मैंने बोला एटम्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन क्या होंगे, हमारे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी क्या आया, हमारे पास डिफरेंस 1 आया। दैट इज कॉल्ड द आइसोडाइफर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। देखिए यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 7 एंड प्रोटॉन भी क्या आएगा बच्चों, 7, क्योंकि नाइट्रोजन है और 7 और क्या है 15 है, इनके बीच का डिफरेंस न्यूट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, ये सिंपल सा 8 मिल जाएगा। इधर भी निकालिए, इलेक्ट्रॉन इज 9 एंड प्रोटॉन भी क्या होगा 9 और इनके बीच का न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 19 माइनस 9 कितना मिलेगा बच्चों, 10 मिलेगा। बट हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और सेम बट उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा 8 और प्रोटॉन्स कितना है 7 एंड यू गॉट द कितना भैया, आपके पास कितना मिल जाएगा 1। यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 9 है और इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, सेम। दैट इज कॉल्ड दिस स्पीशीज इज कॉल्ड क्या, आइसोडाइफर्स।
तो एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, आइसोडाइफस। अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटर्स। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोस्टर्स। क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। देखो सिंपल सा लैंग्वेज क्या लिखा है, दे आर द मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, एटम नहीं होते, एक से ज्यादा एटम जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूल। जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा, लिखा क्या है यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ एटम मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर चेक करेंगे तो एटम्स क्या आना चाहिए, एटम भी सेम आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कैसे, देखो इजी है कैलकुलेट करना। पहले तो हम एटम्स देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, एटम्स। एक कार्बन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, टोटल एटम्स कितने हुए बेटा, 3 हुए। इधर हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है भैया, हमारे पास 1 है, तो टोटल एटम्स कितने हुए, 3। चलो स्टेटमेंट में एटम्स तो क्या हो गए, सेम हो गए, बट इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे बच्चा, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एंड ऑक्सीजन सबको पता ना 8, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 है। टोटल कैलकुलेट करोगे तो 8 इंटू 2 16, एंड 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब देन इज कॉल्ड क्या, आइसोस्टर्स। तो N2O कितना हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन द एटॉमिक नंबर 7, बट नाइट्रोजन इज हियर 2, तो 7 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, नहीं पता, देख लो 8। टोटल जोड़ेंगे तो हम टोटल ऐड करेंगे, 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 20, इधर भी 20, एटम्स भी सेम, एटम्स भी सेम, दैट इज कॉल्ड क्या, बोलो बोलो घर पे ही बोलो यार, आइसोस्टर्स। यहाँ देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए क्लोरीन, ये क्या है बच्चों, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन का अगर देखा जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, क्या क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, एंड 17 प्लस 1 जो ऐड हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रॉन इज 18 इलेक्ट्रॉन। एंड ऑर्गन देखेंगे तो आल्सो ऑर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना भी मिलेगा, 18 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इधर हमारे पास एक मॉलिक्यूल लिया है H2O, और क्या लिया है हमारे पास, अमोनिया NH3 लिया है। तो ध्यान दीजिए H2 है और क्या है, NH3 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो सबको आता है, हाइड्रोजन 2 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 8, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का चेक करिए आप, नाइट्रोजन देखो 7 एंड हाइड्रोजन 3, और टोटल कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन सेम, दैट इज कॉल्ड क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। थैंक यू फॉर दिस गाइस, देखते रहिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू फॉर दिस।